तो देखो हमारा टॉपिक चल रहा था, और टॉपिक चल रहा था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। क्या चल रहा था? टाइम एंड डिस्टेंस, जिसकी हमारी एक क्लास हो चुकी थी, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस एक क्लास हम लोगों की इसकी हो चुकी थी, ठीक है। समय तथा दूरी, हमने बोला कि इसमें 3 चैप्टर हमारे होंगे। एक होगा टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा होगा ट्रेन मतलब कि रेलगाड़ी, तीसरा होगा बोट एंड स्ट्रीम मतलब कि नावधारा, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस में हमने एक चीज आपको बताई थी, बस मैं एक बार उसे रिवीजन करवा देता हूं जो मैंने बताया था, फिर आगे बढ़ेंगे। कि टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे नाव हो, इनमें तीनों में एक ही फॉर्मूला लगता है कि स्पीड बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे यहां से यदि डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। और ऐसी यदि यहां से मुझे आवश्यकता पड़े टाइम निकालने की, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? देखिए टाइम लिया और यहां पे स्पीड आ जाएगी नीचे, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहने का मतलब ये है कि ये सिंगल फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से मैं ये बना सकता हूं कि यदि डिस्टेंस को यहां छोड़ दूं तो टाइम की यहां मल्टीप्लाई, मतलब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? यही तो बात थी, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी का ऑप्शन भी आ जाएगा। अभी लोग आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको यह बता गया था एक छोटी सी यहां पे, कि कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को, कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, कि किलोमीटर प्रति घंटा को कभी भी यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो आप गुणा कर दोगे 5/18 की, तो तुरंत वो चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। एक चीज ये बताई थी कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और मुझे आवश्यकता पड़ी, हर कहीं नहीं करना, जहां आवश्यकता पड़े, मुझे आवश्यकता पड़ी इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, तो मैं सीधी गुणा कर दूंगा 5/18 की। और देखो 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, इसका मतलब ये कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो गया? 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, है ना। जहां आवश्यकता पड़े वहां करेंगे, हर जगह कोई हमें आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है भाई। क्वालिटी कम करवा देंगे, बस आज क्लास पढ़ो आप। ऐसी दूसरी चीज मैंने लिखवाई थी कि यदि आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो आप गुणा कर दोगे दोस्तों 18/5 की, तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी नीचे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? तो इतनी चीज मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं कुछ क्वेश्चन उस दिन बता चुका था आपको, एवरेज स्पीड वगैरह सब, ठीक है। अब मैं उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कहां पे मुझे डिस्टेंस को लेना है फॉर्मूला, या कहां मुझे टाइम वाला लेना है, या कहां स्पीड वाला लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से फॉर्मूले को सेट करते चलेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। तो पीडीएफ लगाते हैं। हमारे उस दिन शायद एवरेज स्पीड वाले ही क्वेश्चन हुए थे, इससे ज्यादा तो हुए भी नहीं थे कुछ। कहां गई भी टाइम एंड डिस्टेंस? ये क्वेश्चन उस दिन हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ था। चलिए, तो 8 क्वेश्चन उस दिन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये का क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि एक ही क्लास हुई है ना इसकी, ये दूसरी क्लास है। अब ये बेसिक के सहारे ही दोस्तों आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बेसिक के सहारे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है सब। देखिए बार बार उस चीज को तो आपसे कह नहीं सकता, वो मुझे पता है कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपके ऐप में प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने वहां तक पहुंचा दी है। आपने सुना भी होगा, संदीप सर ने वहां पे कॉल भी कर दी थी, उन्होंने ये बोला भी है कि हम 1-2 दिन में इस समस्या को ठीक कर देंगे। तो थोड़ा सा बस इंतजार करिए 1-2 दिन का, हमारा जितना काम पड़ता है हम वहां तक बात पहुंचा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अभी आपका काम यह है कि जिस क्वालिटी पे भी चल रही है उस पर बस क्लास देखते रहो, छेड़खानी करो मत कुछ भी इसमें, ठीक है। हाँ, और भी पीडीएफ डलेंगी, हाँ ये सभी टाइम एंड डिस्टेंस की, अभी एक ही पीडीएफ डली है अभी, मतलब इन बेसिक क्वेश्चनों की डली है। चलिए आंसर बताइए, क्या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाले हैं। आंसर आने भी लगे हैं, नीरज, निखिल, शिवम, वीरेंद्र, सबके आंसर आने लगे हैं। देखिए पहले करेंगे हम क्वेश्चन को डिटेल,
और उसके बाद करेंगे हम इसे सॉर्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों समझिए, पहले क्वेश्चन को मैं डिटेल करता हूं, पहले क्वेश्चन को डिटेल करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है, यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है, तो इस स्कूल की डिस्टेंस क्या है? आप बताइए, आपको कुल समय दिया है, आपको बोला है कि 5 घंटे का समय लेता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं कैसे भी करके इस कंडीशन को समय के अकॉर्डिंग निकाल के लिया हूं। और मुझे पता है, मुझे इतनी बात पता है कि टाइम बराबर जो होता है ना, टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? अब मुझे नहीं पता कि वह डिस्टेंस कितनी है, मैं पहले डिटेल कर रहा हूं, ठीक है। मैंने मान लिया, माना वह डिस्टेंस जो है डी है, मैंने मान लिया वह डिस्टेंस क्या है? डी है। और यहां पे देखो, ध्यान दो, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, डिस्टेंस यही है डी। तो जब ये जाता है तो इसे स्कूल जाने में कितना समय लगता होगा? तो देखिए समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्कूल जाने में लगा समय। और जब ये वापस आएगा दोस्तों, वापस में भी इतनी ही डिस्टेंस है, वापस में भी इतनी डिस्टेंस है, लेकिन वापस की स्पीड अलग है। स्पीड कितनी है इसकी? 2। तो ये स्कूल जाने में लगा समय, ये वापस आने में लगा समय। यदि दोनों को जोड़ दो तो कुल समय, और कुल समय क्वेश्चन में दिया गया है 5 घंटे। ठीक है, देखो इस बार लेफ्ट हैंड साइड में भी टाइम है और राइट हैंड साइड में भी क्या है? टाइम ही है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, तो 2 की यहां गुणा 2d और 3 की यहां गुणा क्या हो जाएगा? 3d इक्वल टू क्या है? 5। तो देखो 2 और 3, 5d अपॉन 6 इक्वल टू 5, और 5 से 5 कैंसिल, तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। आपकी डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ये तो हुआ इसका डिटेल। ये जो मैंने कंडीशन निकाली है, ये किसकी निकाली है मैंने? टाइम की। ये स्कूल जाने में लगा समय, ये वापिस आने में लगा समय, दोनों को जोड़ दूं कुल समय, और कुल समय क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 घंटे। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे समय के रूप में कन्वर्ट कर लिया था। क्लियर है? नोट करिए पहले डिटेल को, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये आसान क्वेश्चन है अभी, ठीक है सारे। और जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएं, ऐसी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। शायद कल प्रीवियस ईयर दिखा दूं, वैसे कल तो भी और क्वेश्चन भी हैं इसके। तो हर चैप्टर के बाद मैं सोच रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाऊं कि कैसे कैसे किस चैप्टर से आए हुए हैं। चलिए, हो गया सभी का पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? देखिए भी इसे दूसरे तरीके से और कैसे कर सकते हैं, समझिए। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक लड़का इतने की चाल से जाता है और इतने की चाल से वापस आता है, और आने जाने में कुल इतना समय लगता है ना, कुल इतना समय लगता है। आपको 2 स्पीड दी हो, चाल दी हो, बस स्पीड दी हो और स्पीड दी हो, दूसरा क्या है? टोटल समय दिया हो। और डिस्टेंस दोस्तों ध्यान रखना, डिस्टेंस निश्चित होनी चाहिए। देखो जहां जहां डिस्टेंस निश्चित है वहां वहां मैं आपके लिए फॉर्मूला बना के लगा हूं, लेकिन जहां जहां डिस्टेंस निश्चित नहीं है वहां वहां आपको डिटेल जाना पड़ेगा। इसलिए हर क्वेश्चन में मैं डिटेल आपको समझाता चल रहा हूं साथ के साथ। ठीक है, 90% चांस होते हैं डिस्टेंस निश्चित आने के ही, लेकिन अगर 1% भी हुआ कि डिस्टेंस निश्चित ना आई तो आपको डिटेल जाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कैसे निकालनी है, देखिए ऊपर तो कर देना चालों का गुणनफल, नीचे कर देना चालों का योग, और इनटू में कर देना टोटल टाइम। बस आपको इतना काम करना है। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ऊपर चालों का गुणनफल, नीचे चालों का योग, इनटू में क्या कर देना? बस आप टोटल टाइम, और कुछ मत करना। ये शॉर्ट ट्रिक कोई पहाड़ तोड़ के नहीं आई है, डिटेल से ही आई है। ये डिटेल से ही आई है। जब आपने लिखा था कि d/2 प्लस d/3 और इक्वल टू 5, तो देखो ये जो एलसीएम आएगा नीचे 2 गुणा 3, ये यहां के मल्टीप्लाई होगी 3d प्लस 2d और इक्वल टू क्या है? 5। देखिए ये 2 गुणा 3 की ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी इधर, तो ये बना स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। यहां से d कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस 2 5 कहां आएगा? नीचे, तो ये नीचे आ गया। इनटू में टाइम लिखा हुआ ही है। ठीक है,
सीधा ये लगाना है ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो देखिए पहली चाल कितनी है 3, दूसरी चाल कितनी है 2, नीचे जोड़ दो 3 और 2 5 इनटू टोटल टाइम आपको कितना दिया गया है 5 घंटे दिया गया है। 5 घंटे से 5 घंटे कैंसिल हो, 3 दूनी 6 किलोमीटर। क्या कोई दिक्कत है? इतना सा थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि बाई चांस ये समय घंटे में ना होके ये समय बाई चांस मिनट में होता, ये घंटे में ना होके बाई चांस मान लो ये मिनट में होता, तो इस मिनट को मैं 60 से डिवाइड करके घंटे बनाता। क्लियर है? इतना तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान रखना है। चलिए बिल्कुल ठीक है 6 किलोमीटर। अब मैं बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, उसका आंसर फटाफट आना चाहिए। चलिए सेम इसके जैसा, फिर थोड़ा सा बदल देंगे क्वेश्चन को। चलिए बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, बताओ। हाँ स्पीड टाइम का रिलेशन से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाएगा। क्योंकि स्पीड का जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। रेशियो में यदि आप देखोगे, है ना, रेशियो बनाना चाहोगे तो उससे भी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए। सोनिका, प्रभात चौधरी, निखिल, देवदत्त, ज्ञान, सलोनी, नीरज, सरजीत, शिवम, अजय, अमन, प्रशांत। ठीक है। हाँ प्रोबेबिलिटी की पीडीएफ यार नहीं गई है अभी तक, चली जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग अपने पास से प्रैक्टिस कर लो, कुछ बचा हो तो आपके पास कोई बुक हो, मैं भेज दूंगा जल्दी इसकी पीडीएफ। ठीक है, अगर क्वेश्चन नोट हो गया हो तो देखिए डिस्टेंस निकालनी है यहां भी, और बिल्कुल पहले ही जैसा क्वेश्चन है क्योंकि डिस्टेंस क्या है यहां भी निश्चित है। आगे जाके मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जहां पे डिस्टेंस निश्चित नहीं होगी। जब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो मिक्स क्वेश्चनों में मैं ऐसे भी लाऊंगा जहां पे डिस्टेंस निश्चित नहीं होगी, तो मैंने इसलिए पहले डिटेल आपको समझा दिया है। एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित डिस्टेंस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पहली स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चलकर आता है, तो स्पीड 2 कितनी है 4 है। ऊपर चालों का गुणनफल, नीचे चालों का योग। चालों का योग करोगे तो 25 और 4 29, इनटू में आता है दोस्तों टोटल टाइम। इनटू में क्या आता है टोटल टाइम, लेकिन यहां पे मुझे बोला है कि आने जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। यह समय दिया है 5 घंटे 48 मिनट। अब यहां ऐसे तो लिख नहीं सकता कि सीधी 5 घंटे 48 मिनट। आप मुझे बताइए जो 5 घंटे में यहां को कर लेता हूं थोड़ा सा, ये जो 5 घंटे 48 मिनट है, क्या ऐसे लिख सकता हूं 5 घंटे प्लस 48 मिनट, और इस मिनट को यदि घंटे में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड किससे हो जाएगा 60 से। बताया था आपको, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड किससे हो जाएगा 60 से। क्लियर है? तो देखो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 आप एलसीएम ले लोगे, 5 पंजे 25 और 4 29/5। इसका मतलब यह हुआ कि 5 घंटे 48 मिनट का मतलब है 29/5। 5 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या है 29/5। और इसे आने पे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों हुआ इतना खुश? क्योंकि देखो 29 से ही 29 कैंसिल हो गया, और 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 किलोमीटर। इसका मतलब वह डिस्टेंस कितनी है, वह डिस्टेंस है आपके पास 20 किलोमीटर। वह डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर। नीचे ऑप्शन होगा उसका। क्लियर है सभी के? क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, इस वजह से मैंने समय को भी किस में चेंज किया, घंटे में चेंज किया। तो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करूं। ये अभी सब वो क्वेश्चन है जो खानदानी क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। लगभग हर बुकों को इन क्वेश्चनों को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन वही चल रहे हैं। चलिए नोट हो गया सभी का? हाँ ना में जवाब दो कि भैया नोट हो गया हमारा, फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे चलता हूं। ठीक है, हो गया।
तो नेक्स्ट टाइप लिखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप चेंज। ये भी आपको पता पड़ जाएगा भाई, ये भी खानदानी क्वेश्चन है ये का। चलिए बताइए, ये भी बहुत लोगों ने खूब करा होगा, चाहे कांस्टेबल की क्लास हो चाहे ग्रुप डी की क्लास हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सभी में आते हैं। ना इन्हें कांस्टेबल की बुक छोड़ सकती, ना इन्हें एसएससी सीजीएल की बुक छोड़ सकती, ना इन्हें यूपीएसआई की बुक छोड़ सकती। नहीं धर्मेंद्र, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई, लाइव क्लास है। और बस क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान दो कि क्वेश्चन वरना कम हो पाते हैं 1 घंटे में। आप फटाफट क्वेश्चन नोट करो बस, ये हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वह 10 मिनट लेट हो जाता है ना, 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की डिस्टेंस ज्ञात कीजिए कितनी है। देखिए समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले मैं डिटेल जाता हूं और फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। पहले डिटेल जाते हैं फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल डिटेल जा रहा हूं, मतलब एक जैसे एक्स या डी मान के, ठीक है, बिल्कुल डिटेल। फिर इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और अलग अलग तरीकों से इसे जानेंगे। मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है, मैंने मान ली कि उसकी जो डिस्टेंस है वो डी है। मैंने मान ली डिस्टेंस कितनी है, डी है। अब यहां भी बात समय की आती है, क्योंकि इसने बोला कि जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। तो यहां भी कहीं ना कहीं समय की बात हो रही है। और आपको पता है कि टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समझो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसे इतना समय लगता होगा। लेकिन जब दोस्तों ये इतने की चाल से जाता है ना तो यह 10 मिनट लेट हो जाता है। 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन मुझे पहुंचाना है इसे सही समय पे। ये 10 मिनट लेट हो जाता है तो हम इसे 10 मिनट पहले पहुंचाएंगे। हम कह रहे हैं बिल्कुल सही समय पहुंचो, तो 10 मिनट लेट मत हो, 10 मिनट पहले पहुंचो। तो ये इसके ऑफिस पहुंचने का बिल्कुल सही समय है, राइट टाइम है। ऐसे ही देखिए, डिस्टेंस तो अब भी डी ही है, लेकिन जब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन मुझे बिल्कुल सही समय पहुंचाना है, 5 मिनट पहले मत पहुंचो, बिल्कुल सही समय पहुंचो। तो हम इसे 5 मिनट लेट कर देंगे। तो ये भी ऑफिस पहुंचने का बिल्कुल सही समय है और ये भी ऑफिस पहुंचने का बिल्कुल सही समय है। तो दोनों समय क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस बात को समझिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन एक बार डिटेल देख लो बस आप। देखिए इस चीज को समझो आप जिन्हें कंफ्यूजन हो। मैंने माना कि आपके कोचिंग पहुंचने का समय जो है, मान लो वो 10 बजे का है। मैंने कहा आपके कोचिंग पहुंचने का समय जो है वो एक्यूरेट 10 बजे का है। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो तो आप 10 मिनट लेट पहुंचते हो। आप पहुंचते हो 10:10 पे। हम कहने लगे भाई साहब लेट क्यों आए हो, जल्दी आओ। इसका मतलब आप 10 मिनट लेट क्यों आए हो, आप 10 मिनट पहले आओ। ठीक है, कंफ्यूजन ये हो सकता है, आप क्या होगे, जब वो लेट आ रहा है तो लेट आने का मतलब तो जोड़ना चाहिए समय को। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे बिल्कुल सही समय पे बुलाना है। तुम 10 मिनट लेट मत आओ, बिल्कुल 10 मिनट पहले आओ ना, तुम सही समय पे आओ। ऐसे ही जब ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये पहुंच जाता है 9:55 पे। हम कह लगे पहले मत आओ यार, बिल्कुल सही समय पे आओ। तुम 5 मिनट पहले क्यों आ गए, 5 मिनट बाद आते। तुम पहले आ गए हो तो मैं लेट बुलाऊंगा आपको। तो ये समय भी और ये समय भी दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि यहां भी 10 बज रहे होंगे और यहां भी 10 ही बज रहे होंगे। मेरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इक्वल लिख दिया यहां पे। बस d/30 माइनस d/40, ये माइनस का उधर जाएगा, 10 और 5 15। ध्यान रखना ये क्या थी, मिनट थी, तो इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 60 से। इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 60 से। देखिए 30 और 40 का एलसीएम आप सीधा ले लोगे 30 गुणा 40। जिन पे एलसीएम लेना आता है वो सीधा 120 भी ले सकते हैं। 40 की यहां मल्टीप्लाई, 30 की यहां, 40 में से 30 के 10 और इक्वल टू देखो 15 चौका 60, मतलब कि 1/4। यहां देखिए 4 धाम
40, इस 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। और ये डिस्टेंस यदि आप निकालोगे डिस्टेंस, तो ये 30 उधर चला जाएगा, आप कह दोगे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? भूपेंद्र सिंह नंबर दिया जाएगा उसको आपको, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 किलोमीटर। तो पहले आप डिटेल को नोट करिए, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। और हमें जितना भी समय लगना है बस पहले क्वेश्चन में ही लगना है, बाकी में नहीं लगना है। मैं ऐसे 3 क्वेश्चन दूंगा आपको। चलिए भी, और देखो यहां आपसे डिस्टेंस ही पूछी गई है और ज्यादातर डिस्टेंस ही पूछी जाती है, लेकिन यदि बाई चांस आपसे यह भी पूछने लग जाता कि बताइए उसके घर से ऑफिस पहुंचने का सही समय क्या है, मतलब कितने मिनट में वो बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए, अगर ये पूछे तो आपको पता है ये भी उसके ऑफिस पहुंचने का सही समय है ये वाला, और ये भी ऑफिस पहुंचने का सही समय है। डिस्टेंस चाहे आप इस वाले स्टेप में लिख दो चाहे इस वाले स्टेप में लिख दो, दोनों सा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए हाँ शॉर्ट बताते हैं, एक चीज और देख लो बस, जैसे डिस्टेंस आपकी 30 आ गई, मैं कह रहा हूं यदि मैं तुमसे बाई चांस सही समय पूछने लग जाऊं, आपका आंसर तो आ गया, अगर सही समय पूछने लग जाए तो डिस्टेंस आपने जो निकाली है 30 किलोमीटर, उसे यदि इस स्टेप में रखता हूं तो देखो डिस्टेंस की जगह 30 बटे 30 माइनस 10, 30 से कम 30, लेकिन ध्यान रखना यहां पे होगा ये 1 घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहां पे होगा 1 घंटा, और 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं 60, 60 मिनट में से आप 10 मिनट माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 50 मिनट। इसका मतलब उसका ऑफिस पहुंचने का सही समय कितना होना चाहिए, 50 मिनट होना चाहिए। और चाहे आप इस डिस्टेंस को इस वाले स्टेप में लिख दो, देखो डी की जगह आप लिखो 30 बटे 40 प्लस का क्या है 5, लेकिन ध्यान रखना कि यहां घंटा है और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप गुणा करोगे 60 की, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 15 बार, 15 3 45 प्लस 5, आंसर यहां से भी कितना आएगा 50 मिनट। चाहे यहां से निकाल लेना चाहे यहां से निकाल लेना, टाइम बराबर आएगा, ठीक है। ये भी ऑफिस पहुंचने का सही समय है और ये भी ऑफिस पहुंचने का सही समय है, क्लियर है। अब देखो ये तो हुआ था डिटेल, अब आप शॉर्ट ट्रिक देखिए। समय वैसे तुमसे पूछता नहीं है तो मैं तुम्हें डिस्टेंस की ट्रिक लिख रहा हूं सीधी, ठीक है, समझिए। ये भी डिटेल से निकल का ही है। अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाए कि एक लड़का जब इतने की चाल से जाता है तो इतने मिनट लेट पहुंचता है, और जब इतने की चाल से जाता है तो इतने मिनट पहले पहुंचता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए लेट या जल्दी, तो आप सीधी शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, ऊपर लिखोगे आप चालों का गुणनफल और नीचे लिख देना चालों का डिफरेंस, चालों का गुणनफल और नीचे लिख देना चालों का डिफरेंस, और इनटू में लिख देना T1 प्लस माइनस का T2, T1 प्लस माइनस का T2। अब यहां पे आप समझो, यहां कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है कि मैं स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 ही लिखूंगा। मैंने ऊपर कहा स्पीड का मल्टीपल चालों का गुणनफल और नीचे चालों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है बड़ी चाल में से छोटी चाल घटाऊंगा, कोई फिक्स नहीं है कि स्पीड 1 पहले ही हो, ठीक है। बात आती है T1 प्लस माइनस T2, कम मुझे प्लस लेना है और कम मुझे माइनस लेना है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये जो लेट और जल्दी वाले वर्ड हैं, यदि कहीं भी ऐसा हो कि एक लेट हो और दूसरा जल्दी हो, मतलब यह है कि दोनों अलग अलग हो, या पहला जल्दी हो दूसरा लेट हो, जब दोनों अलग अलग हो तो हमेशा यहां पे हम समय को करेंगे प्लस, जोड़ेंगे। और जब दोनों एक जैसे हो, मान लो पहला भी लेट हो और दूसरा भी लेट हो, या पहला भी जल्दी हो और दूसरा भी जल्दी हो, तो हम करेंगे दोस्तों माइनस। 99% चांस होते हैं कि लेट और जल्दी बोले, लेकिन अगर 1% ऐसा हो जाए कि पहले में भी लेट वर्ड लगा हो दूसरे में भी लेट, तो हम क्या करेंगे माइनस। बस इतना ध्यान रखो, ये कोई बिल्कुल सजा के नहीं लिखना है, अगर अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे, एक जैसे हैं तो घटाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है बस। और आपका यूपीएसआई का बैच है तो इसी क्लास के लास्ट तक मैं इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लाऊंगा। यहां तो बोला कि एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वहां मैं बोलूंगा कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक
30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से चलता है। यहां तो फिक्स चाल है 30, वहां बोलेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से चलता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, आपको हर चीज करनी है। समझिए, देखिए बस पहले क्वेश्चन में समय लगता है। देखिए इससे अगर करें, पहली चाल है 30, दूसरी चाल है 40, नीचे डिफरेंस 40 और 30 का डिफरेंस है 10। समय को जोड़ूं या घटाऊं तो आप कहोगे भैया देखो एक तो है लेट और दूसरा है जल्दी, ये पहले पहुंचा है 5 मिनट, दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे 10 और 5 15। बस ध्यान रखना मिनट को घंटे में चेंज करना है। मैंने यहां 60 नहीं लिखा क्योंकि अगर ये 10 घंटे और 5 घंटे लिखा होता तो बस 15 लिख देता। मिनट को घंटे में चेंज करना है, बस ये अपने पास से करना है। 15 चौका 60, 4 धाम 40, ये कैंसिल, आंसर आ गया 30 किलोमीटर। चले नेक्स्ट। नहीं, परमोटेशन की तो अभिषेक मैंने भेज दी थी पीडीएफ में भाई। चलिए अब इसके जैसा क्वेश्चन आप मुझे फटाफट बताओ। ये आ गया इसी के जैसा क्वेश्चन, अब समय मत लेना बिल्कुल भी। बताइए, बताओ बिल्कुल अभी, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो खानदानी क्वेश्चन चलते हैं। एक लड़का जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 12 मिनट विलंब से पहुंचता है। विलंब का मतलब भी दोस्तों होता है लेट पहुंचता है। लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह डिस्टेंस क्या है? अब तो सीधा करो डिस्टेंस, चालों का गुणनफल। पहली चाल 30, दूसरी चाल 40, नीचे डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 10। क्लियर है? समय देखो, पहला क्या है लेट और दूसरा क्या है जल्दी। देखो ये पहले, दूसरा 16 मिनट पहले पहुंचता है और पहला 12 मिनट लेट पहुंचता है, दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे 12 और 16 कितना आ जाएगा 28। मिनट है तो मिनट को घंटे में चेंज कर लो, बस इतना काम करना है, मिनट को घंटे में चेंज कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। 30 दूनी 60, 2 धाम 20 दूनी 40 और 28 दूनी 56। डिस्टेंस कितनी आ गई? 56 किलोमीटर। क्या कोई दिक्कत है ना? तो ये तो लगभग सब में, चाहे कांस्टेबल ग्रुप डी कोई भी हो, सभी में आता है क्वेश्चन। 12 का ए, बिल्कुल ठीक है। चलिए हो गया सभी का। नेक्स्ट चलिए, ये भी बिल्कुल इसी पे आधारित है। बताइए, और अभी थोड़ी देर बाद ही हम ऐसे ही क्वेश्चन को दोबारा से लौटा के लाएंगे। ठीक है, दोबारा से लौटा के लाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन को जो देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, लेकिन पहले हम इन बेसिक को निपटा लें, उसके बाद उसे लाएंगे लौटा के। चलिए बताइए, एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो डिस्टेंस क्या है? हाँ, क्वेश्चन नोट कर लो पहले आप, दिक्कत क्यों ले गए? क्वेश्चन नोट करो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, है ना, लेट नहीं। क्वेश्चन की फेयर कॉपी बाद में बना लेना, अभी तो तुम जल्दी जल्दी नोट करो। देखिए, अच्छा यहाँ पे एक बात देखिए आप, पहला भी लेट है और दूसरा भी लेट है। ये पहला 15 मिनट लेट है और दूसरा 5 मिनट लेट है। जब दोनों ही लेट हैं तो इसका मतलब समय जुड़ेगा नहीं, क्या होगा? घटेगा। डिस्टेंस निकालोगे, स्पीड 1, पहली स्पीड कितनी है 20, दूसरी स्पीड कितनी है 30, नीचे घटाओगे 30 में से 20 के 10 इंटू टाइम। अब टाइम जो है जोड़ूंगा नहीं,
टाइम क्या करूंगा मैं, घटाऊंगा, क्योंकि पहला भी लेट पहुंचा दूसरा भी लेट पहुंचा, तो 15 में से 5 घटा दो। आप यहां लिख रहे हो देखो 15 माइनस का 5। अब ये मिनट है तो मिनट को आपको घंटे में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 60 से। बस कैलकुलेशन करनी है, 30 दूनी 60, 2 धाम 20 से ये कैंसिल हो। देखिए डिस्टेंस 15 में से 5 गए 10, तो वह डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है। वह डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। और देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं थोड़ी सी, यहां पे बाई चांस आपसे टाइम पूछा जाए, ठीक है, बाई चांस आपसे यहां पे टाइम पूछा जाए, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले डिटेल में बताया था टाइम कैसे निकालते हैं। यदि आपसे यहां पे टाइम पूछ लिया जाए कि बताइए उसके पहुंचने का सही समय कितना है, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी यदि पूछे, इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, नोट हो गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। मैं कह रहा हूं यदि टाइम पूछे तो देखो आपको क्या काम करना है। एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, क्लियर है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, यहां भी लेट। कोई दिक्कत है, नहीं है, इतना लिख लोगे। 20 की चाल से जाता है तो इतने मिनट लेट, और 30 की चाल से जाता है तो इतने मिनट लेट। आपको बस करना क्या है, आपको बस करना क्या है, देखो इसकी गुणा करना है यहां पे, 15 दूनी 30, कितना हुआ 300। ऐसे इसकी गुणा करना, 5 तिया 15, कितना आ गया 150, कितना आ गया 150। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है। बस आपको इतना काम करना है, देखिए इन दोनों को आपको आपस में, यदि ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस प्लस है, प्लस का मतलब है लेट, यदि दोनों एक जैसे हैं तो आपको करना है इसे माइनस। और यदि ये अलग अलग होते, एक लेट होता दूसरा जल्दी होता, तो आप इन्हें करते प्लस। एक जैसे हैं तो घटाएंगे और अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे। इन्हें आप घटा दो तो कितना बचा 150। और बस एक काम और करना है, जो इनका डिफरेंस आया, इन्हें इस चालों का डिफरेंस देख लो। चाल में कितने का डिफरेंस है, चाल में डिफरेंस है 10 का, इस डिफरेंस से डिवाइड कर देना। बस इस डिफरेंस से डिवाइड कर देना। देखो जैसे डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 15 मिनट। कितना आ जाएगा, 15 मिनट। क्लियर है। डिस्टेंस नहीं मैं कहूं, यदि बाई चांस तुमसे टाइम पूछने लग जाए, देखो जैसे मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, यदि तुम्हें ध्यान हो, एक क्वेश्चन था इससे पहले, ये वाला जो क्वेश्चन था ये, इससे मैंने आपको डिटेल बताया था डिटेल इसमें। अब इसमें यदि मैं समय निकालना चाहूं, यदि इसे मैं समय निकालना चाहूं तो देखो, एक आदमी अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मैं कह रहा हूं यदि मैं टाइम निकालना चाहूं, वैसे तुमसे पूछा नहीं जाता, फिर मैं बताऊंगा यदि निकालना चाहो टाइम आप, तो आपको करना क्या है, बस आपको इतना काम करना है कि इनकी गुणा कर दो। इनकी गुणा करोगे, 30 की 10 में गुणा करो 300, 40 की 5 में गुणा करो 200। क्लियर है। अब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, यदि ये अलग अलग हैं, एक लेट है दूसरा जल्दी है, या पहला जल्दी है दूसरा लेट है, अगर अलग अलग हैं तो आप इसे जोड़ोगे 300, 200, 500, और बस करना क्या है, इन स्पीड के डिफरेंस से डिवाइड कर देना। यहां स्पीड का डिफरेंस कितना है, 40 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 10 का, बस इससे डिवाइड कर देना। 10 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 50 मिनट। तो इसके ऑफिस पहुंचने का सही समय क्या था, 50 मिनट। आपको डिटेल भी मैंने इसका बताया था तो भी तो आंसर 50 ही मिनट आया था। मैंने डिटेल इसका आंसर बताया था तो भी तो 50 ही मिनट आया था। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, यदि समय पूछने लग जाए तो आप समय भी निकाल सकते हो। क्लियर है, क्लियर। अभी अगर समय पूछने लग जाए तो ऐसे ही मैंने तुम्हें इसका बताया अभी, इसका, तो इसका कितना आ गया 15 मिनट, क्योंकि यहां पे दोनों एक जैसे हैं। ध्यान रखना, अगर लेट हैं, अगर लेट हैं तो आप घटाओगे, 300 में से 150 गए, कितना बचा 150, इनके डिफरेंस से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 15 मिनट। अगर बुद्धू टाइम है यू, क्योंकि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया पहले ही। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, यदि डिस्टेंस ना पूछ के टाइम पूछने लग जाए, चलिए
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, इस टाइप में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहां से फिर से कॉपी में नेक्स्ट टाइप डालिए। अब एक अलग टाइप देखता हूं कि और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आया आपका नेक्स्ट टाइप, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल, क्योंकि पहले हम इन्हीं क्वेश्चनों को निपटाएंगे। नेक्स्ट टाइप डाल लो और फटाफट क्वेश्चन नोट करो। इसका भी पहले हम डिटेल देखेंगे और फिर देखेंगे इसका शॉर्ट, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ, ये तो सबका आ गया है। अच्छा, टाइम वाले क्वेश्चन लगाएं तो उनमें सब में तुम एक एक लाइन अपने पास से जोड़ देना कि वह डिस्टेंस तथा सही समय क्या होगा। अभी आप उसी में अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ देना, जितने मैंने पहले 3 क्वेश्चन कराए हैं कि वह डिस्टेंस तथा टाइम क्या होगा, तो दोनों चीज आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी और टाइम भी। देखिए, इस क्वेश्चन को भी पहले हम देखेंगे डिटेल और फिर हम देखेंगे दोस्तों इसका शॉर्ट, ठीक है। पहले डिटेल देखो इस क्वेश्चन को और फिर शॉर्ट देखते हैं। अच्छा, एक बार बताना, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को तुम ऐसे लिखा रहने दो। आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी। मैं कहूं कि मेरी जो वास्तविक स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मैं कहूं कि जब मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं तो मैं किसी डिस्टेंस को 5 घंटे में तय कर सकता हूं। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। इसका मतलब मैं डिस्टेंस कितनी तय कर सकता हूं, 100 किलोमीटर। समझना, मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, वैसे ही अपने पास से एग्जांपल ले रहा हूं कि जब मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं तो किसी डिस्टेंस को 5 घंटे में तय कर सकता हूं। तो इसका मतलब वह डिस्टेंस कितनी होगी, 100 किलोमीटर होगी। मैं आपसे कहूं कि यदि मैं अपनी वास्तविक चाल के 1/2 भाग से चलूं, यदि मैं अपनी वास्तविक चाल के 1/2 भाग से चलूं, तो आप बताइए 20 का 1/2 भाग कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब अब जो मेरी चाल होगी वो होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वास्तविक चाल का 1/2 भाग इसका 1/2 ये होगा कि जब मैं वास्तविक चाल के 1/2 भाग से चलता हूं तो मैं उसी डिस्टेंस को तय करने में 5 घंटे लेट हो जाता हूं, या 5 घंटे अधिक का समय लेता हूं। बात सेम है। जब मैं 5 घंटे लेट हो जाता हूं तो इसका मतलब यह है कि पहले आप 5 घंटे लेते थे, अब आप 5 घंटे लेट हो जाते हो। तो इसका मतलब लेट हो जाते हो तो आप जोड़ोगे। क्लियर है। 5 और 5 10, 10 की 10 में गुणा करोगे तो इसका मतलब यहां भी डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो आप मुझे बताओ, डिस्टेंस तो बराबर ही होगी, जो डिस्टेंस यहां है वही डिस्टेंस यहां होगी। ये समय ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि आपकी स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। आप अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए बाइक से जाओगे तो आप कम समय में पहुंच जाओगे, लेकिन यदि आप ही अपने घर से स्टेशन के लिए पैदल जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि पैदल चलने में स्पीड आपकी कम है तो समय ज्यादा है, और बाइक से जाने में स्पीड ज्यादा है तो समय कम। लेकिन घर से स्टेशन की डिस्टेंस थोड़ी बदलेगी, डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। डिटेल समझ लो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो बड़ी आसान है इसकी। डिटेल इसलिए समझना है क्योंकि इसका बाद का क्वेश्चन डिटेल पे ही होगा। समझो, मैंने मान लिया कि मुझे नहीं पता वास्तविक चाल क्या है, तो हमने मान ली कि माना इसके रियल स्पीड जो है x है, और हमने मान लिया कि माना रियल टाइम जो है वो t है। क्लियर है। स्पीड इतनी मानी, टाइम इतना माना, तो आप मुझे बताओ स्पीड इनटू टाइम क्या होती है, डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम होती है डिस्टेंस। अब जब ये अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है, वास्तविक चाल अपने x मानी लेकिन ये x के 5/7 भाग से चलता है, जब ये वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है। वास्तविक समय आपने t माना था, अब ये उससे भी 20 मिनट लेट पहुंच रहा है।
ये उससे भी 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो आप मुझे बताओ स्पीड इनटू टाइम, ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है। भाई चाल कम हो गई तो समय ज्यादा लग गया, लेकिन डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो डिस्टेंस यहां है वही डिस्टेंस यहां है। बस कैलकुलेशन कर लो। देखिए इस x से x कैंसिल, 7 की इधर गुणा होगी तो 7t, और 5 की पहले अंदर गुणा होगी तो 5t, और 20 पंजे 100, 5 की इसमें भी गुणा होगी। ये इधर लिया हो, 7t में से 5t गए 2t इक्वल टू 100, और 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। इसका मतलब t कितना आ गया, 50। तो यदि वह वास्तविक चाल से चले तो उसी डिस्टेंस को तय करने में कितना समय ले लेगा, 50 मिनट। कितना समय ले लेगा, 50 मिनट। ये तो हुआ दोस्तों आपका डिटेल। पहले आप डिटेल को नोट करिए, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ओनली वहीं लगेगी जहां पे लेट या जल्दी वर्ड लगा होगा। यदि लेट या जल्दी वर्ड नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी। इसी वजह से हर क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का डिटेल ध्यान रखना। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, नोट करो एक बार। एक तो बोर्ड इतना छोटा है कि वहां चले जाओ ना, कैमरे से गायब हो जाओ। यहां आते ही कैमरे से गायब। आधी क्लास में तो कैमरे से गायब ही गए हम। एक बार और देख लो, देखिए एक बार और देख लो। हमने वास्तविक चाल कितनी मानी, x, और वास्तविक समय कितना माना दोस्तों, t। क्लियर है। आप सभी को ये भली बात ही पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। चाल है आपकी x, टाइम है आपके पास t। तो आप बताइए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस है। लेकिन जब आप वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलते हो, इसके 5/7 भाग से चलते हो, तो 20 मिनट लेट हो जाते हो। अब आपकी स्पीड तो है दोस्तों इतनी, तो सीधी सी बात है स्पीड कम हुई है तो समय आप ज्यादा लोगे। पहले t समय लेते थे, अब लोगे t प्लस का 20, क्योंकि 20 मिनट लेट हो जाते हो। तो स्पीड इनटू टाइम, ये भी तो डिस्टेंस ही है। यहां आप बाइक से गए थे, जल्दी पहुंच गए, यहां आप पैदल गए, लेट पहुंचे, लेकिन डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं है। क्लियर है। तो डिस्टेंस बराबर x से x कैंसिल हो। देखो जब x से x कैंसिल हो गया तो इस बात का आपको खुद जवाब मिल जाता है कि इस क्वेश्चन में हम स्पीड नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में हम स्पीड नहीं निकाल सकते। क्लियर है। x से x कैंसिल, 7 की यहां गुणा, 5 के अंदर गुणा करी, समय कितना आ गया, 50 मिनट। चलिए अब समझिए आप इसकी शॉर्ट ट्रिक, लेकिन डिटेल को नहीं भूलना, क्योंकि अभी जो आगे मैं क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए आपको क्या करना है, जब बोले आपसे बोला कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, या तो लेट वर्ड जुड़ा हो या जल्दी वर्ड जुड़ा हो तो ही आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, वरना बिल्कुल नहीं लगाओगे। कान और दिमाग खोल के इस बात को सुन लेना। जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बेस पे बहुत क्वेश्चन आता है। पिछली बार 2019 यूपी कांस्टेबल में भी आया इस टाइप पे क्वेश्चन। लेकिन शॉर्ट ट्रिक तभी कामयाब है जब लेट या जल्दी वर्ड लगा हो। यदि लेट या जल्दी वर्ड नहीं लगा है तो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी। देखो करना क्या है, बस 5/7 भाग से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, देखो ऊपर वाले पार्ट की समय में मल्टीप्लाई कर दो। बस आप मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100। और ओनली करना क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, उससे डिवाइड कर दो। आंसर कितना आ गया, 50 मिनट। करना क्या है, ऊपर वालों की आपस में गुणा करके लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस से डिवाइड। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 से डिवाइड कर दो। आंसर क्या, 50 मिनट। सभी बुकों में मिलेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बुकों में मिलेंगे। और अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे तुम्हें घुमाएगा और कैसे कैसे घुमाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन ट्रिक फेल नहीं होगी। ट्रिक फेल तब होगी जब ना तो लेट वर्ड लगा हो ना जल्दी वर्ड लगा हो। इस बात को दिमाग में बैठा लो बस। क्लियर है। अब तो आनंद सा आ गया होगा कुछ लोगों को। चलिए चलें नेक्स्ट, इससे हो जाएगा सभी का। मुझे बताइए फटाफट, नोट हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना में लिख के बताओ। समझ में आ गई ये चीज। अंकित, दराज, सचिन, शुभम, काजल, रामानंद, वर्षा, अजय, मोहित, एक बार कमेंट रिफ्रेश कर देना। ठीक है आ गई, बस रहने दो।
रहने दो भैया। चलिए अब मुझे फटाफट बताया जाओ, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, डिटेल वहीं जाऊंगा जहां आवश्यकता पड़ेगी। अब बहुत जल्दी सेकंडों में आंसर दो। बाकी सबके समझ में आ गई, अभय के समझ में नहीं आई है। डिटेल तो हर क्वेश्चन का बताना पड़ेगा भाई, LIC है तभी तो सब कुछ है। देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 3/5 भाग से, भाई डिस्टेंस क्या है, निश्चित है, अपनी वास्तविक चाल के 3/5 भाग से तय करता है, तो 10 मिनट लेट हो जा 10 मिनट लेट। अब लेट वर्ड मिल गया ना, लेट या जल्दी मिल जाए बस, लेट वर्ड है तो इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, गुणा, 3 धाम 30, और इनका डिफरेंस है डिवाइड, 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 और 5 में डिफरेंस है 2 का, और 2 से काटोगे तो आंसर 15 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा, 15 मिनट। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी है। बस यही वो क्वेश्चन है जिन्हें कहते हैं पलक झपकते ही आंसर। लेकिन आपका लेवल इससे काफी ऊपर जाएगा। अभी दूसरी क्लास है ना इसकी, हाँ ओनली दूसरी क्लास है। अगर आपकी आज्ञा हो, परमिशन हो, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कैसे घुमा सकता है इसे, चले नेक्स्ट चलते हैं। ये लीजिए और नेक्स्ट, इसी के जैसा है ये भी, थोड़ा आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। बताइए, ऑप्शन नहीं है इसके, ऐसे ही बता दो। इसकी भाई मेरे हिसाब से 3 क्लास होंगे, आज दूसरी ये कल और होगी, और ज्यादा से ज्यादा परसों आधी क्लास खिंच सकती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वजह से, है ना, वरना इसका आधा पार्ट जो है ना वो रेलगाड़ी में आ जाता है अपना आप ही। टाइम एंड डिस्टेंस का आधा पार्ट जो है ट्रेन में आ जाता है। हाँ, हर घंटे जो है ये स्पीड इंक्रीज होती है। हाँ वो आएंगे, अभी बचे हैं क्वेश्चन। आंसर आने लगा, देखो किसी का आंसर 10/4 है, किसी का 25 है, किसी का 60 है, किसी का 50 है, सबका अलग अलग आ रहा है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति एक निश्चित डिस्टेंस को अपनी वास्तविक चाल से 20% अधिक चाल से चलकर, अब आप मुझे बताओ, जहां दोस्तों परसेंटेज की बात आ जाए, जहां आपके परसेंटेज की बात आ जाए, वहां पे आप एक्स वाई नहीं मानते, वहां पे आप क्या मानते हो, 100% मानते हो। आप अपने दिमाग में ये बैठा लोगे कि मान लो उसकी वास्तविक चाल जो है वो 100% है, उसकी वास्तविक चाल 100% है, लेकिन आप तो उससे भी 20% अधिक चाल से चल रहे हो, तो इसका मतलब आप 100% से ना चल के आप चलते हो 120% से। और यदि इसे फ्रैक्शन में तोड़ूं तो ये आ जाएगा 6/5 भाग, क्योंकि देखिए 120 परसेंटेज हटा दो तो नीचे 100 आ जाएगा, और 20 सिक्का 120 और 20 पंजे 100, तो 120% का मतलब है 6/5। और क्वेश्चन दोस्तों ये बन गया कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 6/5 भाग से चलता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब पहले वर्ड लग गया, पहले वर्ड लगा हुआ है, पहले वर्ड लगा हुआ है, लेट या जल्दी वर्ड लगाओ तो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। तो आप ऊपर वालों की तो कर दोगे आपस में गुणा, और देखिए 6 धाम 60, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का, इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 मिनट, या आप कह सकते हो 1 घंटा। बात तो सेम है भाई, चाहे आप 60 मिनट का हो चाहे आप 1 घंटा का हो, बात तो दोनों इक्वल ही है। बेहोशी में चले गए। हाँ, आधे लोगों ने जिनका 10/4 आया था ना, उन्होंने सीधा 20% देख कर 20% का मान खोल दिया होगा 1/5, और यहां सीधी गुणा करी होगी कि 10, अब 5 में से 1 गया 4। हमें समझ गए आपने क्या दिमाग लगाया है, 10/4। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, 20% अधिक चाल से चल रहा है, 20% चाल से नहीं चल रहा, 20% की अधिक चाल से चल रहा है। अधिक है तो 100 में आप जोड़ोगे, अगर 20% कम होता तो आप 100 में 20 घटाते 80% लिखते, लेकिन ना तो यहां अधिक होता ना यहां कम होता, तो आप सीधा 20% को खोलते 1/5।
क्लियर है सभी के? भाई एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 20% अधिक चाल से तय करता है, तो 20% अधिक का मतलब है कि पहले जो है 100% होगा, पहले 100% चाल होगी, अब 20% अधिक है, 20% अधिक है तो अब कितनी है 120%, और 120% को खोलोगे तो 6/5, इसका मतलब इतने के भाग से जाता है तो इतने मिनट पहले पहुंच जाता है। बस गुणा कर दो ऊपर, 6 धाम 60, इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड। इसमें मत कंफ्यूज होना कि ऊपर तो बड़ी है नीचे छोटी है, नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर शॉर्ट ट्रिक बताइए तो सबके लिए एक समान है, बस शर्त यह है कि यहां पे समय के साथ लेट या जल्दी वर्ड हो, और वहां पे है। तो 6 धाम 60 और 6 और 5 का डिफरेंस 1, आंसर कितना आ गया 60 मिनट। चलिए और देखिए कैसे घुमा सकता है, एक क्वेश्चन इस पे ऐसे घुमा सकता है, बताइए बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, नहीं अमित 50 मिनट नहीं होगा मेरे भाई, उसका 60 मिनट होगा। इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होने वाला है। और कॉपी जो है ना बहुत अच्छे से बनाते चलना, ठीक है मेरे भाई। और थोड़ा जिनका सिलेबस एक दो बार हुआ हो, मैं हर क्लास में कहता हूँ, चाहे किसने एसएससी पढ़ा हो, कांस्टेबल पढ़ा हो, कुछ ही पढ़ा हो, जिनका सिलेबस हुआ है वो डेली दोस्तों एक एक प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। कुछ भी ना कर सको तो एक रीजनिंग का और एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट तो जरूर करो, एक मैथ का ऐसे ही, ठीक है। उससे होता यह है कि आपके 50 मिनट या 40 मिनट में ही सब चीज़ रिवीजन हो जाती हैं, क्योंकि कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरी किताब डेली रिवीजन कर पाएं, लेकिन 40 क्वेश्चन हम डेली कर सकते हैं। चलिए देखिए भाई, आया किसी का आंसर? किसी का नहीं आया अभी तक, बताओ फटाफट, अभी किसी की कमेंट नहीं आई है। यह रिफ्रेश करना पड़ता है, ये रिफ्रेश करनी पड़ती है कमेंट। हम कह रहे आंसर नहीं आया, देखो इतने आंसर आ गए, 8 9 6 7 सब क्या आ गए हैं? अब तो कर दिया मैंने। देखिए सबके आंसर आ गए। अब समझो यहां पे पहली बात बड़े ध्यान से समझना, क्या इस 15 घंटे के साथ कोई लेट या जल्दी वर्ड लगा है? नहीं लगा। और लेट या जल्दी वर्ड नहीं लगा तो आप यहां पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। यहां लेट या जल्दी वर्ड नहीं लगा तो बेहोशी मत चले जाना, अब आपको डिटेल ही जाना पड़ेगा। समझो, मैंने वास्तविक चाल मान ली x और वास्तविक समय मान लिया t, तो स्पीड इनटू टाइम ये क्या होगी? डिस्टेंस, ठीक है। वास्तविक चाल x, वास्तविक समय t। क्वेश्चन ने बोला कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/5 भाग से, x का 3/5, अपनी वास्तविक चाल के 3/5 भाग से एक निश्चित डिस्टेंस को 15 घंटे में तय करता है। देखिए स्पीड है ये, स्पीड है ये, और इस स्पीड से ये किसी डिस्टेंस को 15 घंटे में तय करता है। तो देखो स्पीड इनटू टाइम ये भी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। अब मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कि t+15 या t-15, ये नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 15 मिनट लेट या जल्दी नहीं है, बिल्कुल 15 घंटे में पहुंच रहा है वो। तो जब वास्तविक चाल के 3/5 भाग से चलता है तो 15 घंटे में तय कर लेता है। स्पीड इनटू टाइम ये डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसी है? निश्चित है। तो बस x से x कैंसिल, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, समय कितना आ जाएगा? 9 घंटे। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, यदि क्वेश्चन ये कहा जाता कि यदि वह व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा, तो आंसर 9 घंटे था। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है यदि वह व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगा। आपसे कहा है कितने समय की बचत करेगा, आपको कितना टाइम सेव करेगा वो। तो आप मुझे बताओ, पहले लगते थे 15 घंटे और जब वास्तविक चाल से चल रहा हूं तो ओनली लगे 9 घंटे, तो कितने घंटे बच गए आपके? 15 में सुनोगे 6, तो कितने घंटे की बचत हो गई? 6 घंटे। आंसर आएगा 6। यदि कहता कि यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा, तो आंसर 9 घंटे। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कितने समय की बचत करेगा। पहले 15 घंटे लगते थे, वास्तविक चाल से चलूं तो 9 घंटे लग गए हैं,
तो आप बताओ आपके पास कितने घंटे बच गए? 6 घंटे बच गए। तो बचत कितने घंटे की हुई? 6 घंटे की। तो यहां लेट या जल्दी वर्ड नहीं है, इस वजह से शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? फेल। अब कुछ लोग बेहोशी में इतने पहुंच जाएंगे जिन्हें याद करने की आदत है, वो हो सकता है सीधा यहां पे ये करते कि 3/5 भाग से चलता है तो 15 घंटे, और सीधा यहां गुणा करते कि 15 तिया 45 और 5 और 3 का डिफरेंस 2। लेकिन ये नहीं देखेंगे कम दिमाग कि यहां तो लेट और जल्दी वर्ड है ही नहीं। भाई लेट या जल्दी वर्ड नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक तो फेल है। अच्छा, घटाया नहीं था आपने। चलो, तो इतने टाइपों से दोस्तों इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट टाइप डालो कॉपी में, और टाइप में चेंज करता हूं। देखो मैथ स्पेशल बुक, मैंने कई बार कहा है बुक आप कोई भी कर सकते हो। मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट को यह कहता हूं कि जिनका बेसिक वीक है, उनके लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है HD यादव। एक बुक आती है जिनका बेसिक वीक है, ध्यान रखना, एक बुक आती है HD यादव की, सादा पब्लिकेशन वालों की है ना। ये उनके लिए जिनका बेसिक वीक हो, ध्यान रखना, जिनका बेसिक कमजोर हो वो बुक ले सकते हैं, HD यादव सादा पब्लिकेशन। लेकिन वैसे आवश्यकता है नहीं, जो बुक तुम पे है तुम उसे कर लो। इसमें यह आसानी होती है, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, है ना, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। और जिनका बेसिक अच्छा है, वो राकेश सर की कोई बुक कर सकते हो, चाहे तो 7300 कर लो, ठीक है, या एक क्लास नोट्स आते हैं राकेश सर के, वो कर लो आप। बहुत सारी बुक हैं, कोई सी बुक कर सकते हो आप, ठीक है, जिनका बेसिक अच्छा है। लेकिन जिनका बेसिक वीक है वो HD यादव कर सकते हो। बाकी बुक यदि आपके पास कोई भी पुरानी रखी हो तो आपको नई खरीदने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चाहे वो बुक भले ही तुम्हारी 2001 की क्यों ना है, तुम्हें करनी है प्रैक्टिस। हमें 10 बुक ना पढ़ के एक बुक को 10 बार पढ़ना है, और एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर तो हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, और प्रैक्टिस सेटों में ही नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं। चलो एक ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले इसे बता दो आप मुझे, फिर आगे चलेंगे। एक ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले बता दो आप। ये तो सिंगल क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आ सकता है। नहीं, नोट्स भी एनफ है, लेकिन होता क्या है, मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा होता है ना, उतना अच्छा होता है। क्लास नोट्स तो आपके बने ही होने चाहिए, बिल्कुल। राम निवास माथुरिया, भाई साहब बहुत ही बेस्ट बुक है धर्मेंद्र, यदि आपके पास है तो। सब बुक बेस्ट है, कोई बेकार नहीं है। राम निवास पे माथुरिया की बुक है, माथुरिया की बुक जो है शायद ये राजस्थान पब्लिकेशन वालों, राजस्थान की बुक है, जयपुर की। एक बार पढ़ी थी मैंने ये, उसमें भी बड़े अच्छे क्वेश्चन देखे हैं टाइप वाइज एकदम, सब बेहतरीन है। RS अग्रवाल की बुक बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बुक बढ़िया है, ठीक है, कोई बुक बेकार नहीं है। बेकार हैं तो हम हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, आंसर आने लगा है 19 मिनट। देखिए समझिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है तथा वापस गाड़ी से आता है तो उसे कुल 37 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों डिस्टेंस पैदल ही तय करे तो उसे 55 मिनट का समय लगता है। अच्छा समझो, यहां पे मैंने माना कि पैदल जाने में हमें जो समय लगता है वो x मिनट लगता है, हमने मान लिया, और गाड़ी से जाने में हमें जो समय लगता है हमने मान लिया y मिनट लगता है। क्लियर है? समझना छोटा सा आराम से, हाँ रिमाइंडर थ्योरम होगा, समझिए। मैंने मान लिया पैदल यदि मैं जाता हूं तो मुझे x मिनट समय लगता है, और गाड़ी से जाता हूं तो y मिनट। एक ही बात समझ लो, दोबारा ये कहने की आवश्यकता ना पड़े कि भाई दोबारा बताओ, समझो। अच्छा एक बार बताओ, मैं गया पैदल और आया गाड़ी से, तो कुल मिला के मुझे 37 मिनट का समय लगा अपने क्वेश्चन के अनुसार।
कि जाता गाड़ी पैदल हूं और वापस गाड़ी से आता हूं तो उसे 37 मिनट का समय लगता है। क्लियर है? अब उसने क्या बोला, इस बात को ध्यान से देखना। उसने बोला कि यदि वह दोनों डिस्टेंस पैदल ही तय करे तो उसे 55 मिनट का समय लगता है, और यदि वह दोनों डिस्टेंस गाड़ी से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। अच्छा एक बार बताओ मुझे, जब मैं दोनों डिस्टेंस पैदल तय करूंगा, इस बात को समझ जाओ, जब दोनों डिस्टेंस पैदल तय करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं जाऊंगा भी पैदल और मैं आऊंगा भी पैदल, तो मुझे 2x मिनट का समय लगना चाहिए। इसका मतलब 55 मिनट है, किसके बराबर है, 2x के बराबर है। और जब मैं जाऊंगा भी गाड़ी से और मैं आऊंगा भी गाड़ी से तो मुझे 2y मिनट का समय लगना चाहिए। इसका मतलब इसने कहा है कि यदि दोनों डिस्टेंस गाड़ी से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। इसका मतलब मुझे जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, 2y का। अकेले y का नहीं निकालना, किसका निकालना है, 2y का। मैं जाऊंगा भी गाड़ी से, आऊंगा भी गाड़ी से, तो मुझे इतना समय लगेगा। और इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, देखिए अपने पास से, मैं अपने पास से यहां पे एक काम करता हूं, इस इक्वेशन में अपने पास से गुणा कर लेता हूं 2 से, और 2 से जब यहां गुणा है तो यहां भी गुणा हो जाएगी 2 से। अपने पास से कर ली मैंने 2 से गुणा, अंदर गुणा होगी तो हो जाएगा 2x प्लस 2y, और 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74। तो ये तो है दोनों डिस्टेंस जब मैं पैदल तय करूंगा उसका समय, और ये है जब दोनों डिस्टेंस में गाड़ी से तय करूंगा उसका समय। ठीक है, 2x प्लस 2y का मतलब है दोनों डिस्टेंस। तो जब दोनों डिस्टेंस पैदल जाता हूं तो पैदल का समय दिया है 55 मिनट, और दोनों डिस्टेंस गाड़ी से जाऊं तो मुझे इसका मान निकालना है, 2y का ही निकालना है, अकेले y का नहीं निकालना। इक्वल टू 74, और 74 में से 55 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 19 मिनट। और यही आपका आंसर हो जाएगा कि यदि वह दोनों डिस्टेंस गाड़ी से तय करे तो कितना समय लेगा, 19 मिनट। यहां बेहोशी मत 2 से काट मत दियो कि 2 × 18.2 पंजे 10, फिर वो एक तरफ का समय आएगा बस, और हमें निकालना है दोनों तरफ का। हो जाएगा, वरना आप और भी डिटेल यहां पे जा सकते हो। और डिटेल आप ये जा सकते थे कि मैं जाऊं भी पैदल, आऊं भी पैदल, तो जाने में भी ये समय, आने में भी, टोटल 37 मिनट, यहाँ सॉरी 55 मिनट, और 2x बराबर 55 है, तो x का मान निकालोगे कितना आएगा, 27.5। इस x के मान को आप यहां लिख देते तो किसका आ जाता, y का, और फिर उसमें आप 2 की गुणा कर देते। लेकिन उतना डिटेल ना ही जाओ तो अच्छा है। एक बार और, चलिए एक बार और बताता हूं, देखिए समझिए, एक बार मैं और बता देता हूं, समझो। मैंने मान लिया कि इसे पैदल जाने में x मिनट का समय लगा, और मैंने मान लिया इसे गाड़ी से जाने में y मिनट का समय लगा। पैदल में लगा x मिनट, गाड़ी से लगा y मिनट। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि ये जाएगा भी पैदल और ये आएगा भी पैदल, तो इसे जाने में भी x मिनट लगने चाहिए और आने में भी x मिनट लगने चाहिए। इसका मतलब इसे लगना चाहिए 2x मिनट। और जब ये जाएगा भी गाड़ी से और ये आएगा भी गाड़ी से, तो इसका मतलब इसे जाने में भी y मिनट और आने में भी y मिनट, इसे 2y मिनट लगने चाहिए। मैंने अंदाजा लगाया थोड़ा सा। क्लियर है? तो ये जो x प्लस वाई का मान 37 दिया था कि गया पैदल आया गाड़ी से, x प्लस वाई का मान 37 दिया था, मैंने अपने पास से इसमें 2 की गुणा कर ली, इधर भी 2 की गुणा तो इधर भी 2 की गुणा, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हुआ, 74। इस 2x का मतलब है कि ये गया भी पैदल और आया भी पैदल, दोनों डिस्टेंस तय करने में इतना समय, और ये जाए भी गाड़ी से आए भी गाड़ी से, तो 2y, तो दोनों ओर पैदल जाता है तो आपको इसका समय दिया हुआ है 55, और दोनों ओर गाड़ी से आता है तो ये आपको समय निकालना है, और 55 उधर जाकर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 19 मिनट। क्लियर है? अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? हो जाएगा सभी का? हाँ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वैसे हमारे पास 5 मिनट बची हैं, लेकिन हमारा जो है इससे अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा, वो टाइप खत्म नहीं होने वाला 5 मिनट में। अब आपके जो है बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, 2 क्लास होगी तो आपकी दोनों क्लासों में बेसिक क्वेश्चन खत्म। अब हम बात करेंगे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चनों की कल से। चलिए, थैंक यू।